Welcome, class 11 students. Now, today we are going to discuss very important portion of the unit called addition of vectors. Today we will learn how to add vectors, not scalars. You have done that in lower classes. But here you have to add vectors now. Means आपने आप डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है. स्केलर्स तो बिल्कुल सिंपल है भाई. 5 kg प्लस 5 kg हो गया 10 kg. 10 मीटर प्लस 20 मीटर हो गया 30 मीटर. ये हो गया स्केलर को ऐड करने का तरीका, सिंपल. लेकिन अगर मैं अब यहाँ वेक्टर्स की बात करूं, वेक्टर मतलब माइंड में रखना वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है, तो उनको कैसे ऐड करें हम. तो उनके लिए आज लेक्चर हमारा होगा, सीखिएगा कि हाउ टू ऐड वेक्टर्स. सो बच्चों, इनमें मैं 3 तरीके से आपको सिखाऊंगा. पहला केस होगा अगर वेक्टर्स हो इन सेम डायरेक्शन, उनको कैसे ऐड करते हैं. फिर हो वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट. और तीसरा इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो उसके लिए जैसे यहां देखिए, दीज टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सो दीज टू वेक्टर्स आर at some angle, that means they are in different directions. तो इन सब को ऐड कैसे करेंगे हम, तो वो आपको सीखना पड़ेगा वन बाय वन. मैं आप पहला केस उठाता हूं, when the vectors are in same direction, तो ऐड कैसे करते हैं. मैं एग्जांपल देता हूं. बच्चों देखो, अगर एक बक्स है मेरे पास, राइट. इस बक्स को मैंने जब फोर्स लगाई तो ये डिस्प्लेस हो गया यहां तक, ठीक. कितना डिस्प्लेस हो गया, लीजिए 20 मीटर, और ये जा रहा है किसी डायरेक्शन में से ईस्ट, राइट. फिर इसको डिस्प्लेस किया और फिर मैंने इसको आगे लिया 10 मीटर मान लो, ये 10 मीटर और डायरेक्शन सेम, क्या, ईस्ट. So this is first displacement, this is second displacement. Displacement कह रहा हूं मैं, because the body is covering certain distance in some direction. This is first displacement, this is second displacement. बोलो बच्चों, what is total displacement, what is resultant displacement, or what is net displacement. तो सिंपली आप क्या कहेंगे, 20 + 10 30 मीटर, और डायरेक्शन क्या दिखाएंगे, इधर की तरफ डायरेक्शन इज से ईस्ट. हो गया, वेरी सिंपल. लेकिन हम इसको कैसे दिखाएंगे, वेक्टरली दिखाना पड़ेगा. सो ग्राफिकली पहला वेक्टर हमारा था ये, राइट. वेक्टर ए, इसको डिनोट करूंगा वेक्टर ए से मैं, 20 मीटर ईस्ट. देन देयर वाज अनदर वेक्टर, से वेक्टर बी, दिस वाज 10 मीटर. सी मैग्नीट्यूड को देखिए, 20 मीटर का मैग्नीट्यूड है ना ज्यादा, तो 10 का कम है, और डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम. अब इसको हम कैसे दिखाएंगे रिजल्टेंट वेक्टर. हम बच्चों क्या करते हैं, हम इसका टेल इसके हेड के साथ ज्वाइन करते हैं, इसका टेल इसके हेड के साथ ज्वाइन करते हैं. अब हमें जो मिलेगा वो अब एक ही वेक्टर मिलेगा, ये टेल हेड के साथ ज्वाइन करिएगा, उसके बाद दोनों में से एक एरो लगाइएगा, ये. सो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर, और ये बराबर होगा दोनों वेक्टर्स के सम के बराबर, राइट. 20 मीटर 10 मीटर टोटल, ये होगा 30 मीटर ड्यू ईस्ट. दिस इज हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन. वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम. नाउ अब सेकंड केस, वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. लीजिए फिर सेम एग्जांपल. ये मेरा एक बॉक्स है, एक बॉडी है, इसको मैंने फोर्स लगाई तो मैं इसको ले गया से इस पॉइंट तक, टोटल 50 मीटर, सेम डायरेक्शन सेम ईस्ट. फिर मैंने इसको वापस लाया, हाउ मच, से 20 meters, right. These are two displacements. First displacement is 50 meter east. Now 20 meter west. East के opposite west. What is
total displacement, what is your net displacement, or what is your resultant displacement. क्या बोलोगे? राइट, शाबाश। आप क्या करोगे? 50 माइनस 20, तो टोटल बोलोगे बची कितनी हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, अब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलोगे 30 मीटर। लेकिन आप 30 मीटर किधर की तरफ बोलोगे? आप डेफिनेटली जिधर बड़ा वेक्टर एक्ट कर रहा है। 50 माइनस 20 आप कर रहे हैं, हालांकि हम ऐड करेंगे, हम लिखेंगे 50 मीटर ईस्ट माइनस प्लस 20 मीटर ईस्ट। I should write with minus. बोलिए, am I right? वेस्ट इसका अपोजिट है, तो ये 20 मीटर था वेस्ट की ओर, लेकिन इसको लिख रहा हूं मैं -20 मीटर ईस्ट। गुड। सो what will be then total displacement? 50 मीटर ईस्ट minus 20 meter east. So the answer will be 30 meter east. This is your resultant displacement. इस तरह से हम ऐड करते हैं दो वेक्टरों को when they are in opposite direction. अब क्या करूंगा मैं? अब सेम ये यूज करूंगा यहां पे। पहला जो था ये ए वेक्टर 50 मीटर ईस्ट, दूसरा था मेरे पास बी वेक्टर, दिस वाज 20 मीटर वेस्ट। अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? सेम इसको मैं ए से करता हूं, राइट। सो ये आ गया अब माइनस बी, ये था वेक्टर ए। वेक्टर ए में मैं ऐड कर रहा हूं बी का नेगेटिव, सो ये होगा अब आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये इतना तो चला गया, इतना होगा, ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरीके से दो वेक्टर हमने ऐड किए विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक वेक्टर के ऊपर दूसरे का अपोजिट सुला दिया, उसी पर डायरेक्शन सेम। रिजल्ट वेक्टर की डायरेक्शन जो बड़े की है, तो बड़े की डायरेक्शन राइट, वही दिखा रहा हूं। सो दिस इज हाउ वी ऐड वेक्टर्स विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ कम थर्ड केस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन ए प्लेन, थोड़ा प्लेन में मुश्किल होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। ये सेम एक बॉक्स है, इसको अब आप ए से फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे, ठीक है जी? नो उससे पहले सॉरी, ये एक बॉडी है, आप इस पर एक फोर्स ए से लगा रहे हैं, दूसरी ए से लगा रहे हैं, से F1 इधर और ये F2 इधर। दोनों फोर्सेस के बीच कुछ एंगल भी है, सो इनको बोलते हैं दे आर एक्टिंग एट ए पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। बोलिए अब ये बॉक्स कहां जाएगा? डेफिनेट सी बात है, सिंपल सी बात है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। हम देखेंगे बॉक्स जो है इधर जाएगा। बोलिए अब इधर कौन लेगा इसको? एक फोर्स इधर लग रही थी, एक इधर लग रही थी, तो हमने देखा इन दोनों के बीच वाला रास्ता, जिस रास्ते पे ये बॉडी मूव करेगी, तो उसका मतलब कोई ना कोई फोर्स होगी जो इसको इधर लेगी, क्योंकि फोर्स इधर लग रही थी और इधर लग रही थी, राइट। तो फोर्स इस पर इधर जो लग रही थी, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे ये कहां से आई, ये क्यों बॉडी उधर गई। तो उसके लिए बच्चों हमें सीखना पड़ेगा, पहले ट्राइंगल लॉ, फिर हमें सीखना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ, तो वेक्टरों को ऐड करना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो हमें लॉज यूज करने पड़ेंगे, और फिर तीसरा पॉलीगन लॉ। तो उसके लिए अब मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं।
कि जब दो वेक्टर हो इन डिफरेंट डायरेक्शन से ऐसे थे, राइट, जिसमें एग्जांपल दी, तो इन दोनों की बजाय कोई एक फोर्स आई जिसने इस बॉडी को ना इधर जाने दिया ना इधर जाने दिया, बल्कि इनके बीच से कोई दूसरे का रास्ता निकाला जहां से इस बॉडी को मूव कराया उस फोर्स ने, और उस फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, नेट फोर्स कहेंगे। और वो हम कैसे निकालेंगे, हम उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। तो याद रखिएगा, पहले दो लॉज यूज होते हैं जब भी दो वेक्टर्स हों इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इनको ऐड करने के लिए, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये दो लॉज यूज करते हैं हम। और जब दो से ज्यादा वेक्टर्स हों उनके लिए हम यूज करते हैं पॉलीगन लॉ। तो लेट अस डिस्कस ट्रायंगल लॉ। तो सी ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि भाई जब भी हमें दो वेक्टर्स दिए हों, राइट, से ऐसे दो वेक्टर्स दिए थे अभी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, राइट, दोनों का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, दे आर एक्टिंग एट अ पॉइंट एट सम एंगल से थीटा। इनको ऐड कैसे करेंगे हम? इनको ऐड करने का तरीका हमारे पास क्या है? वी यूज ट्रायंगल लॉ। तो ऐड करने के लिए पहले हमें इनका रिजल्टेंट निकालना होगा, राइट, और उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकाली जाएगी। तो उसके लिए अब ट्रायंगल लॉ हम कैसे यूज करेंगे? तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि इन दो वेक्टरों को पहले आप ऑर्डर में लाओ। ध्यान रखिए, ये वेक्टर ए, जो उसका मैग्नीट्यूड वही, जो डायरेक्शन वही, हम एक वेक्टर को उसी के पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। फिर मैं क्या करूंगा, बी को इसी के पैरेलल यहां से यहां लाऊंगा। तो ये देख लीजिए, ये आ गया जी, दिस इज माय वेक्टर बी। और एंगल जो डायरेक्शन है सेम रहनी चाहिए। सी व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? थीटा। वही एंगल थीटा है। देयर शुड बी नो चेंज इन डायरेक्शन। तो ये दोनों वेक्टर्स ऑर्डर में लाए मैंने। ये एज पर ट्रायंगल आपने करना है कि इन दो वेक्टरों का रिजल्टेंट हमने निकालना है। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? इन दोनों को पहले लाना है ऑर्डर में। ऑर्डर दो किस्म का हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस वक्त आप ये क्या, ये कौन सा ऑर्डर है? ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लोज करूंगा मैं इसको, राइट, दिस, या फिर मैं पहले बी लूंगा, फिर ए का टेल इसके हेड के साथ ज्वाइन करूंगा तो बी टू ए जाएगा। तो आपकी मर्जी है कि इन दोनों को किसी तरीके से अपने ऑर्डर में लाना है। उसके बाद ट्रायंगल लॉ कहता है जो क्लोजिंग साइड होगी, राइट, ये ओ पी था वेक्टर ए, पी क्यू था मेरा वेक्टर बी, एज पर ट्रायंगल लॉ जो क्लोजिंग साइड होगी इस ट्रायंगल की, ये वाली, ये क्लोजिंग साइड जो है ये होगी अपोजिट डायरेक्शन में, और ये होगी इन दोनों का रिजल्टेंट। ये है ट्रायंगल लॉ। इन दोनों का रिजल्टेंट कौन? ये जो अभी मैंने एग्जांपल दी कि एक बॉक्स पे दो फोर्सेस लग रही थी, राइट, लेकिन ना बॉक्स इधर गया ना गया इधर, कहीं बीच से कहीं गया। तो देख लीजिएगा, ये आया अब आपका रिजल्टेंट वेक्टर, और ये बराबर होगा वेक्टर एडिशन ऑफ ए एंड बी। वेक्टर एडिशन, ये मत समझिएगा कि इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, नहीं, इसका अपना मैग्नीट्यूड होगा, इसकी अपनी डायरेक्शन होगी, वो हम निकालेंगे। तो ये है हाउ वी यूज ट्रायंगल लॉ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स which are acting in different directions। दूसरा हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ है, इन्हीं दो वेक्टर्स को हम यूज करते हैं। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जिन दो वेक्टरों का रिजल्टेंट हमने निकालना है, से these are the two vectors, this is vector A, this is vector B, both are acting at some angle। तो बच्चों हमें क्या करना होगा? इन दोनों की हेल्प से एक पैरेललोग्राम ड्रा करनी होगी। सी, इस वेक्टर ए के पैरेलल ये वाला वेक्टर है, और इसके पैरेलल ये आएगा, राइट, दिस इज बी। नाउ इस पर पैरेललोग्राम लॉ, इन दोनों वेक्टर के बीच वाला जो है, यानी ये डायगोनल बनेगा पैरेललोग्राम का, ये होगा रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। यहां ट्रायंगल की जो थर्ड साइड क्लोजिंग साइड होगी वो होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है, जो इन दो वेक्टर से जो दो एडजेसेंट साइड्स बनती है पैरेललोग्राम की, उनके बीच जो डायगोनल होगा वो होगा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। इस रिजल्टेंट वेक्टर या इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में करना होगा। तो दिस इज हाउ वी यूज triangle law or parallelogram law of vector addition when two vectors are in different directions। उनका magnitude, उनकी direction अब हम calculate करेंगे in detail in next lecture। Thank you very much।